वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक ऐसा सांप मिला है जिसे लोग झुट्ठा सांप कहते हैं। अब आपका माथा घूम गया होगा कि आखिरकार ये कौन सा सांप है जिसे लोग झुट्ठा सांप कहते हैं और झुट्ठा सांप कहने के पीछे लोगों का तर्क क्या है, और सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस अतरंगी सांप के बारे में बताऊं, मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये नारंगी कलर में इस अतरंगी सांप को देखिए। इसे ही लोग झुट्ठा सांप बोलते हैं। देखने में यह सांप थोड़ा अजीब लग रहा है, खूबसूरत भी आप कह सकते हैं। नारंगी कलर का सांप आमतौर पे आप कम देखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह भारत में पाया नहीं जाता, बल्कि भारत में बहुत अच्छी खासी तादाद में पाया जाता है। और खासकर वीटीआर के जंगलों में तो इसे आमतौर पे देखा भी जा सकता है। लेकिन ये ज्यादा जंगली इलाकों में रहते हैं, इसलिए लोगों का आमना सामना इससे कम होता है। लेकिन जब भी इससे सामना होता है तो लोग इससे डर जाते हैं। डरने का कारण भी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और एकदम से थोड़ा भी मौका मिला तो ये हमला बोल देता है। मतलब आप समझ जाइए कि पलक झपकते ये आपको काट लेगा, और काटने के साथ ही हो सकता है कि आपको थोड़ा चक्कर वक्कर आ जाए, लेकिन इससे आपकी जान नहीं जाएगी क्योंकि ये इतना जहरीला नहीं होता जिससे इंसानों को नुकसान पहुंच जाए। लेकिन जो इसकी एक्टिविटी होती है, जो इसका गुस्सा होता है, इसको देख के लोग घबरा सकते हैं और इसी वजह से इसको झूठा सांप बोला जाता है। इसका नाम है मॉक वाइपर। और मॉक वाइपर जो सांप है, इसे आमतौर में लोग जो है बोलचाल की भाषा में झूठा सांप बोलते हैं। ये वीटीआर यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में पाया जा रहा है और वहीं पे देखा भी गया। मैं आपको बता दूं कि लोग इससे झूठा सांप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वाइपर प्रजाति को सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। वाइपर प्रजाति में जितने भी सांप होते हैं, अमूमन सांप वो हैं वो बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। जैसे रसल्स वाइपर हो गया, सॉ स्किल्ड वाइपर हो गया, पिट वाइपर हो गया, डेथ अडर हो गया। बहुत सारे सांप हैं जो बहुत ज्यादा जहरीला होते हैं और उनके काटने के बाद लगभग अगर वक्त से एंटीवेनम न दिया गया तो मौत जो है वो निश्चित है। और इसी वजह से वाइपर प्रजाति का नाम सुन के ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और चूंकि ये भी मॉक वाइपर है, मतलब वाइपर प्रजाति से आने वाला सांप है, और शायद इक्के दुक्के ही सांप ऐसे होते हैं जो वाइपर प्रजाति से आते हैं और वो जहरीले नहीं होते। उसी में एक नाम है मॉक वाइपर का, जो उतना जहरीला नहीं होता जिससे वो इंसान की जान ले सके। अब देख लीजिए, ये जहरीला नहीं होता लेकिन उसके बाद भी दिखाता ऐसे है कि ये बहुत ज्यादा जहरीला है। मतलब अगर आप इसके चपेट में आ गए तो ये आपकी जान ले लेगा। वो उसी तरीके से एक्टिविटी करता है जैसे सॉ स्किल्ड वाइपर और रसल्स वाइपर करते हैं। जैसे अपने बॉडी को अपने बॉडी में रगड़ना, फुफकारना, और ये एग्रेशन देख के लोग जो है वो घबरा जाते हैं। लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब अगर ये सांप काट लिया तो क्या होगा। तुरंत मौका मिलते ही हमला करता है और लोग इससे जान बचाना ही प्रेफर करते हैं कि भाई साहब तुरंत भाग चलो, क्योंकि ये सांप काटेगा तो जिस तरीके से एक्टिविटी दिखा रहा है ये तुरंत जान ले लेगा। लेकिन इस सांप की खास बात यही है कि ये एग्रेशन दिखाएगा रसल्स वाइपर, सॉ स्किल्ड वाइपर, पिट वाइपर जैसा, लेकिन इसमें जहर उनके जैसा नहीं होता है। इस वजह से इसे झूठा सांप बोला जाता है कि झूठ मूठ का एटीट्यूड दिखा रहा है, झूठ मूठ का एग्रेशन दिखा रहा है, जबकि इसके काटने से किसी की जान नहीं जा सकती। किसी इंसान को तो ये नहीं मार सकता। चूहा वगैरह को भले जो थोड़ा बहुत इसके अंदर जहर है उससे मार पाए, बाकी किसी को ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसी वजह से इसे झूठा सांप कहा जाता है। आमतौर पे इसका नाम है मॉक वाइपर, वाइपर फैमिली से आता है। लेकिन बाकी सांप जो वाइपर श्रेणी में आते हैं उनके जैसा ये नहीं है, उतना जहरीला नहीं है। हालांकि अगर एग्रेशन की बात करें तो एक दो सीढ़ी जो है उनसे भी आगे है। मतलब बिना जहरीला है तो एकदम प्रिटेंड करता है कि हम खूब जहरीला है, मतलब एकदम पूरा माहौल बनाए रहता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये उतना जहरीला नहीं होता कि किसी इंसान की जान ले सके। इसी वजह से इसे झूठा सांप बोला जाता है। हालांकि ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बहुत मात्रा में पाया जाता है। आम जनता जो है इसे वहां पे देखती भी है, लेकिन आम जनता से बाकी अगर गांव की बात की जाए या फिर रईस इलाकों की बात की जाए तो वहां पे ये सांप जो है वो नहीं दिखता है। आमतौर पे जंगल में ही दिखता है। बाकी अगर कोई भी सांप बाइट हो, कोई भी सांप काटे, तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा क्योंकि आप सांप एक्सपर्ट नहीं है। और गलती से अगर कोई और सांप हुआ जो जहरीला हुआ
तो फिर आप समझ जाइए कि आपका काम तमाम हो जाएगा इस चक्कर में कि भाई साहब मुझे जहरीला सांप ने थोड़े काटा है, नॉर्मल सांप काटा है। तो इस वजह से आप तुरंत चले जाइएगा, जाके सदर अस्पताल में जाके डॉक्टर जो सुझाव दे वही काम कीजिएगा। बाकी इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।